हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 अनअट्रैक्टिव और छपरी हैबिट्स के बारे में, जो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा खराब दिखती है। आप एक रियल में ना दिखे, एक छपरी बंदे दिखते हो। तो इन्हीं 10 अनअट्रैक्टिव हैबिट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हैबिट से। नंबर 1, डिसरेस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल। कि बहुत से बंदे जैसे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी चाय की तड़ी पर चाय पीने जाते हैं, या फिर किसी गरीब बंदे की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर को ऐसे बुलाते हैं, ओए वेटर यहाँ पे आ, वहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, हम इतनी देर से बैठे हैं, जल्दी से हमारा ऑर्डर ले। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज आपकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। आपको उनके साथ हम्बल रहना है और हम्बल तरीके से उनके साथ बात करनी है। जैसे आप उनको ऐसे बुला सकते हो कि हेलो भैया, आप हमारा ऑर्डर ले लो जल्दी से, हम थोड़ा जल्दी में, तो ऐसे बोल लो। या फिर अगर आपको उनको नाम पता है तो हेलो रमेश भैया, आप हमारा ऑर्डर ले लो। तो इस तरह से आपको उनके साथ बात करना है। कोई भी हो, वेटर हो, चाहे ऑटो वाला हो, कोई गरीब सब्जी वाला हो, या फिर मोची हो, सभी के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है और उनको रेस्पेक्ट देकर ही बात करना है। ये नहीं है कि अरे तू, ऐसे बात नहीं करना है। आपको अच्छे से बात करना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बड़ा इंसान वो नहीं होता जो कि सामने वाले को छोटा फील कराए, उसको गरीब फील करवाए, बल्कि बड़ा इंसान वो होता है जो कि सामने वाले को छोटा और उसको गरीब फील ना करवाए। अगर वो गरीब इंसान के साथ बैठे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये भी अपनी तरह ही है, ये भी अपनी तरह इंसान है। तो ऐसा फील होना चाहिए सामने वाले को। इस तरह से आपको उनके साथ बिहेव करना है। नंबर 2, डू हॉकिंग विदाउट एनी रीजन। कि आपकी बाइक के सामने कोई गाय भैंस आ गई, कोई ट्रैफिक आ गया, या फिर किसी ट्रैफिक से बाइक से आपको ओवरटेक करना है, तब तो आपको हॉर्न बजाना पड़ता है। ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन बहुत से बंदों की भाई आते होती है कि बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं, पो 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 ऐसे करते रहते हैं। और हॉर्न भी भाई वो नॉर्मल वाले नहीं होते। जो बाइक के साथ हॉर्न आते हैं ना, तो उनकी आवाज ज्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है। लेकिन बंदे उनको हटवा देते हैं और बड़ा वाला हॉर्न लगवा लेते हैं, या फिर दो हॉर्न लगवा लेते हैं और उनको बजाते रहते हैं बेवजह। कोई लड़कियों का ग्रुप दिख गया तो उनके सामने पो 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 हॉर्न बजाने लग जाते हैं कि अपने को अटेंशन मिले। कोई लड़के की स्कूटी जा रही है तो पीछे से हॉर्न बजाने लगते हैं, पो 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 पो। कहीं ट्रेन आ रही है और वहां पे फाटक लग रही है तो बंदों से वेट नहीं होता, तो वहां पे हॉर्न बजाने लग जाते हैं, पो 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 पो। और वो जो फाटक को खोलने वाला होता है तो उससे बोलते हैं कि जल्दी से खोलना है इसको, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ऐसे बोलते हैं भाई, उसके तो रूल है यार, रूल फिक्स होते हैं कि इतने टाइम पे खुलेगी तो उतने टाइम पे खुलेगी। आप हॉर्न बजाओ, चाहे वहां पे पढ़ पढ़ के मर जाओ, कुछ भी नहीं होगा भाई, वो टाइम पे खुलेगी। तो आपको ऐसे चीजें नहीं करनी है, बेवजह हॉर्न नहीं बजाना है। और लड़कियों के सामने, लड़कियों के पीछे, या फिर गली में निकलते टाइम भी आपको हॉर्न नहीं बजाना है। आपको जब जरूरत पड़े तभी आपको हॉर्न बजाना है। नंबर 3, डूइंग वीडियो रिकॉर्डिंग एंड क्लिक पिक्चर ऑफ एक्सीडेंट। कि बहुत से बंदे बाइक लेकर कहीं रोड पे जाते रहते हैं और उनके सामने किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बंदे अपनी जेब से मोबाइल निकाल के उस बंदे की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं, उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। ये नहीं है कि अपने मोबाइल को जेब से निकाल के 108 पे एम्बुलेंस को ही कॉल कर दें और उस बंदे की हेल्प ही कर दें। या फिर अगर ये चीज नहीं कर सकते तो उस बंदे का प्राथमिक इलाज ही कर दो। अगर उसका हाथ टूट गया है तो अपने रुमाल को दे दो और रुमाल को उसके गले में लपेट कर उसको हाथ को सहारा दे दो। या फिर अगर उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो अपने रुमाल को बांध दो, या फिर उसी के पास रुमाल होगा तो उसको बांध दो। अगर उसका पैर बाइक में फंस गया या फिर कार में फंस गया है तो उसको निकाल दे। नहीं भाई, ये चीज तो करते नहीं है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं या फिर फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। और एक चीज ये भी है कि अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ में लेडीज भी बैठी हुई होती है, तो उनके कपड़े फट जाते हैं या फिर कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड करते रहते हो, उनके फोटो क्लिक करते रहते हो। तो भाई ये चीज क्यों ही करना, उनकी इज्जत क्यों ही खराब कर रहे हो आप बेवजह। नंबर 4, स्मोकिंग एंड ईटिंग टोबैको इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक प्लेस। कि बहुत से बंदों को नशे की लत होती है, लेकिन बंदे अकेले में तो नहीं करते ये चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर पब्लिक प्लेस में करते हैं। जैसे बस में या फिर ट्रेन में स्मोक करते रहते हैं और बंदों के मुंह की तरफ धुआं छोड़ते रहते हैं, जिससे बहुत से बंदों को तो भाई धुएं से एलर्जी होती है। बहुत से बंदों की उल्टियां होने लग जाती है, चक्कर आने लगते हैं बंदों को, मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है बहुत से बंदों के। तो भाई बंदे तो समझते नहीं है और अपने सुख के लिए और अपने स्मोकिंग के लिए भाई दूसरों की हेल्थ को भी खराब करते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। और बहुत से जुबा केसरी बंदे होते हैं जो कि विमल खाते हैं, गुटखा खाते हैं और खाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बस में या ट्रेन में खाकर बैठ जाते हैं और चबाते रहते हैं। और जैसे बस से या फिर ट्रेन से कहीं थूकते हैं ना, तो बंदों के ऊपर ही थूक देते हैं। क्योंकि एक बार तो भाई मेरे ऊपर ही किसी बंदे ने, विमल खाने वाले बंदे ने थूक दिया था मेरी शर्ट के ऊपर, तो मेरी शर्ट के ऊपर पूरा पूरा सूरज बन गया था। तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने कहा यार ये बंदा पागल है क्या, थोड़ा देख के तो थूक लेता। या फिर किसी बंदे के ऊपर नहीं थूकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बस में या फिर ट्रेन को ही गंदा करते
करते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको उनकी सफाई रखनी है। नंबर 5, अब्यूजिंग इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स एंड पब्लिक, कि बहुत से बंदों की बात बात पे गाली देने की आदत होती है। जैसे दोस्तों के साथ में होते हैं तो बहुत ज्यादा गाली देते हैं। हाँ भाई, वो चीज समझ में आती है कि आप दोस्तों के सामने गाली दे रहे हो, लेकिन लड़कियों के सामने और पब्लिक के सामने ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये चीज आपको अनअट्रैक्टिव और चपरी दिखाती है, क्योंकि अगर आप लड़कियों के सामने गाली देते हो तो आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो, कितने ज्यादा हैंडसम हो, आपकी 6 फुट 6.5 फुट कितनी हाइट हो, लेकिन भाई वो लड़कियां आपको भाव तक नहीं देगी, आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि आपके लिए उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठ चुकी है कि आप बहुत ज्यादा गाली देते हो। ये चीज बहुत ज्यादा खराब लगती है। आप अगर दोस्तों के सामने देते हो तो चीज अलग है, लेकिन लड़कियों के सामने तो आपको भाई बिल्कुल भी नहीं देना है। इस चीज का तो आपको अच्छे से ध्यान ही रखना है। नंबर 6, यूजिंग स्मार्टफोन विद हाई वॉल्यूम, कि बहुत से बंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं सफर करते रहते हैं या फिर पब्लिक प्लेस में कहीं बैठे हैं तो अपने मोबाइल की भाई जोर से फुल वॉल्यूम कर लेते हैं पहले तो, और उसके बाद रील देखते रहते हैं, बेवजह नॉइज पोल्यूशन करते रहते हो। अगर आपके पास में कोई बंदा बैठा है और उसके कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो आपके वॉल्यूम की वजह से भाई उसको अच्छे से आवाज सुनाई नहीं देती और बंदे बेवजह परेशान होते रहते हैं। कोई लेडीज है, उसके पास उसका छोटा बच्चा है, वो सो रहा है तो उसको आप जगा देते हो, और हाई वॉल्यूम में आप वीडियो देखकर बहुत ज्यादा लोगों को इरिटेट करते हो। तो आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल की वॉल्यूम कम है, आवाज कम आती है, तो आप हेडफोन का यूज कर सकते हो, ईयरफोन ले लो या ब्लूटूथ वाले ईयरफोन ले लो, ईयरबड ले लो। तो ये बहुत सारी चीजें जिनका आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हाई वॉल्यूम में मोबाइल को यूज नहीं करना है। नंबर 7, फाइटिंग विद पीपल विदाउट एनी रीजन, कि बहुत से बंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बस में या ट्रेन में कहीं जाते रहते हैं और गलती से किसी बंदे से उनके धक्का लग जाता है या कोई पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, तो भाई बंदे उनकी छाती के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनसे बेवजह लड़ने झगड़ने लग जाते हैं इस छोटी सी बात पे। मतलब बंदों को भाई चुल मची होती है कि हाँ अपने कोई छेड़खानी करे, कोई अपनी गलती से टच कर ले या फिर थोड़ा सा परेशान कर दे, जिसमें भाई उस बंदे से लड़ने लग जाते हैं, अपनी बदमाशी दिखाने लग जाते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना है। अगर कोई धक्का भी लग गया, गलती से धक्का लग गया, इट्स ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है कि नॉर्मल है ये चीजें। तो मेरे हाथ से भी लग जाता है किसी का धक्का, तो आपके हाथ से भी लग गया होगा, तो बेवजह किसी से फाइट मत करो। रीजन होना चाहिए, कुछ ठोस रीजन होना चाहिए। जैसे आपकी माँ बहन को कोई छेड़ रहा है या फिर उनको गाली दे रहा है, इस जगह पे आपको फाइट करना है। क्योंकि देखो भाई, नारी की इज्जत बचाने के लिए हमारे घमासान युद्ध महाभारत तक छिड़ गए। तो भाई ये क्या चीज है, अगर आपकी माँ को, आपकी बहन को कोई गाली दे रहा है, उसको बेवजह परेशान कर रहा है, तो आप उसको बख्शना नहीं है, उसको सबक जरूर से सिखाना है। बाकी जो नॉर्मल जगह है, गलती से धक्का लग गया, उसको तो आपको माफ कर देना है। नंबर 8, वॉक शर्टलेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक, कि बहुत से बंदे भाई आपने देख रखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल वो छपरी वाला ट्रेंड चल रहा है कि बंदे पहले तो बॉडी बना लेते हैं अच्छी खासी जिम जाकर अपने बाप के पैसों से, उसके बाद अपनी शर्ट को उतार कर लड़कियों के सामने अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हैं, अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हैं। तो आपको ये छपरी है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए भाई। मतलब जो बंदे छपरी होते हैं ना, जो बाल सतरंगे कलर के करवा लेते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, तो भाई वो बंदे लाख गुना बेहतर है इन बंदों से तो जो फ्लेक्स करके बॉडी को दिखाते हैं और लड़कियों को या फिर किसी और बंदों को बेवजह परेशान करते हैं। उन बंदों से तो भाई, तो आपने अगर बॉडी बनाई है तो भाई अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बनाओ, ऐसे दिखाने के लिए बॉडी बनाते हो क्या यार। नंबर 9, डू गुड फॉर समवन एंड बी अ जेंटलमैन, कि आप अगर कहीं बस में या ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि खड़ी हुई है, या फिर कोई बूढ़ी दादी है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी है और उनसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो आप उनको सीट ऑफर कर दो, आप उनको सीट दे दो। अगर आप उनको सीट नहीं दे सकते तो आप थोड़ा साइड में जगह दे दो जिससे वो थोड़ा सा बैठ सके और उनकी थोड़ी थकान कम हो सके। तो आप ऐसी छोटी छोटी हेल्प कर दो, ज्यादा तो नहीं करना है भाई, छोटी सी हेल्प करना है, क्योंकि ज्यादा भलाई का जमाना भी नहीं है। बस आपको छोटी छोटी चीजें करना है जिनको आपको लग रहा है कि इस इंसान को रियल में इस चीज की जरूरत है, तो आपको वही चीज करनी है, कि हर किसी की आपको हेल्प नहीं करनी है। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टच गर्ल्स बॉडी पार्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक प्लेस। बंदे क्या करते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर पब्लिक प्लेस में कहीं बैठे रहते हैं तो गर्ल्स के बॉडी पार्ट को टच करते हैं, उनके ब्रिस्ट को या फिर हिप को टच करते हैं। अगर बस में या ट्रेन में ज्यादा भीड़ है, एक बार या फिर 2 बार अगर गलती से टच हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर 5 से 6 बार अगर लगातार आप उनको टच कर रहे हो तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आपको ये चीज नहीं करनी है, उनकी रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आपको इस चीज को फॉलो करना है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता का वास होता है। तो आप ऐसी गंदे हरकतें क्यों ही करते हो, गलती से भी टच नहीं करना है। अगर गलती से भी टच हो गया है तब भी आपको सॉरी बोलना है। मतलब आपके आसपास कोई लेडीज या फिर कोई गर्ल्स बैठी है तो उसको ऐसा फील होना चाहिए आप जेंटलमैन हो, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो ये थी गाइस 10 अनअट्रैक्टिव हैबिट, जो कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पब्लिक में अगर ये चीजें करते हो तो आपको ये चीजें आज ही बंद कर देनी है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा,
और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी अ मैन।